हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम टू माय क्लास प्यारे बच्चों। और चिल्ड्रन, आज अपनी इस क्लास के अंदर, आज अपने सेशन के अंदर आज जो क्वेश्चन एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 6.4। 6.4 में सब बच्चों को मालूम है प्रॉपर्टी हम कौन सी यूज कर रहे हैं, एरिया रेशियो थ्योरम। अब इस क्वेश्चन में ध्यान देना कि हम इसमें एरिया रेशियो थ्योरम कैसे यूज करेंगे। आपको हंसी भी आएगी बाद में चल के, राइट। तो सबसे पहले एक बार क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज गिवन के इन द, आपको कुछ ऐसा लग रहा है मैंने यहां पर कुछ ट्रेपीजियम बनाया हो, इट सीम्स टू बी अ ट्रेपीजियम, बट वी हैव टू गो थ्रू द क्वेश्चन प्रॉपरली। चिल्ड्रन बहुत ध्यान से पढ़कर चलेंगे तो पता चल जाएगा क्या है इसके अंदर। ये इन द गिवन फिगर ABC एंड DBC आर टू ट्राइंगल्स। बच्चों दो ट्राइंगल्स है, तो ABC, सेकेंड ट्राइंगल इज DBC ऑन द सेम बेस BC, यानी कि दोनों का बेस सेम है BC। इफ AD इंटरसेक्ट्स BC एट O, तो बच्चों ये BC और ये AD दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। अच्छा, इसमें यहां पर इसने डायगोनल वर्ड यूज नहीं किया, क्योंकि डायगोनल वर्ड यूज किया तो करता तो आपको लगता है क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, ट्रेपीजियम बना हुआ है, फिगर से ऐसी लग रहा है, लेकिन उसने कहा कि दो ट्रायंगल से विच आर ऑन द सेम बेस। शो करना है बस केवल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC। तो बच्चों के मन में क्या होगा कि यार दो ट्रायंगल्स के एरियाज का रेशो, इसका मतलब हम दोनों ट्रायंगल्स को पहले सिमिलर शो करेंगे, फिर उनका रेशो निकाल लेंगे हम लोग। आगे बात और ध्यान देके चलना, आगे कहीं पर स्क्वायर नहीं है इसके ऊपर, यह भी ध्यान देना सारे बच्चे। कैसे शो करेंगे देखो सब लोग बच्चों, इसमें छोटी सी हम लोग पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे। और कंस्ट्रक्शन क्या है इसमें, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम A टू BC। मैं A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, इसका नाम रखते हैं AM। और सेकेंड परपेंडिकुलर आई वुड लाइक टू ड्रॉ फ्रॉम पॉइंट D बच्चों, इसका नाम रख दो DN। तो ड्रॉ AM परपेंडिकुलर टू BC, हमने BC को ऊपर ड्रॉ किया है, एंड DN परपेंडिकुलर, ये बच्चों BC को ऊपर है, आप BC मान लो या OB मान लो, इट मेक्स नो डिफरेंस, आगे चल के यूज करेंगे हम लोग। अब तुम सब बच्चों को छोटा सा काम पढ़ना है। कैन यू सी दीज टू ट्रायंगल्स, आपको ये दो ट्रायंगल्स दिख रहे होंगे यहां पर, ये देखो, ये वाला ट्रायंगल और ये ट्रायंगल। इन दो ट्रायंगल्स को हम लोग, एक तो एंगल M इज इक्वल टू एंगल N नजर आ रहा 90 डिग्री ईच, सेकेंड वी आर गेटिंग दिस एंगल एंगल O, दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, दो एंगल्स मिल गए। इसका मतलब हम इन दो ट्रायंगल्स को सिमिलर शो करने जा रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट नहीं, सिमिलर। तो इस पर नंबर डाल दो, 1 और 2 कर दो बेटा, इसको तो M और N डायरेक्ट लिख लेंगे हम लोग। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप जब प्रूफ करेंगे इसके अंदर, इन ट्रायंगल्स AO, ध्यान देना, AOM एंड दूसरा ट्रायंगल, चलो नाम मिलता जुलता कर लेते हैं, DON। कुछ दिख रहा है क्या लिखा हुआ है, डॉन मत समझ ना, ट्रायंगल का नाम है ये। अब दो ट्रायंगल्स को सिमिलर शो करने के लिए तुम्हारे पास दो पॉइंट्स हैं सर। पहला पॉइंट क्या है कि एंगल M इज इक्वल टू एंगल N, क्या मिला 90 डिग्री ईच, इसका रीजन ये है। सेकंड पॉइंट, एंगल 1 एंड एंगल 2 आर इक्वल, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इसका मतलब ये होगा कि तुम्हारे दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। सो देयरफॉर ट्रायंगल AOM, नेमिंग यहीं से कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि एंगल 1 इज ऑन O, तो AOM ऐसे यहां चलेगा तुम्हारा, जो दूसरा नंबर आएगा
ओ एन। तो ट्रायंगल AOM इज सिमिलर ट्रायंगल DOM, डॉन, बाय विच प्रॉपर्टी? बाय एंगल सिमिलैरिटी। क्लियर? जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होगा बच्चों। चलो तो देखते हैं सर। AM अपॉन, पहले कर लेते हैं AM अपॉन DN इज इक्वल टू AO अपॉन DO। साइड सारी लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक और बच गई, OM इज इक्वल टू ON। जरूरत पड़ेगी यूज कर लेंगे, नहीं पड़ेगी छोड़ देंगे। तो इसको फिलहाल हम लॉक कर लेते हैं। यहां तक बिल्कुल क्लियर है। ट्रायंगल सिमिलर शो करने और सिमिलर शो करने के लिए बाद उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होगा। दिस वी हैव डन। अब हमसे कहता है कि दोनों ट्रायंगल्स के एरियाज का रेशियो। प्यारे बच्चों क्लियर कर दूं, हम यहां पर इन दो ट्रायंगल्स को सिमिलर शो नहीं करेंगे हम। ठीक, रीजन एक और है, आपको यहां पर क्लियर इशारा मिल रहा है कि एरिया रेशियो थ्योरम क्या होती है? द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। स्क्वायर, यहां पर स्क्वायर कहीं भी नहीं है, इसलिए नो एरिया रेशियो थ्योरम। एक्सरसाइज उसी प्रॉपर्टी की है ये, लेकिन उसको यूज नहीं करेंगे हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC सब बच्चों को मालूम है। एरिया कैसे निकालते हैं ट्रायंगल का? भाई हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालोगे बच्चों, बेस भी हैगा और हाइट भी हैगी। चलो करते हैं शुरू इसको हम लोग। सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC, इसको भी लिख दो। सर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब ABC के अंदर बेस हमारा BC और माय डियर चिल्ड्रन हाइट है हमारी AM, परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया हम लोगों ने। अब जरा नीचे वाले ट्रायंगल में उतर के आओ। इन ट्रायंगल DBC हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। माय डियर चिल्ड्रन इसका बेस भी सेम है। क्वेश्चन में पहले कह दिया कि बोथ द ट्रायंगल्स आर ऑन द सेम बेस BC। इस वाले ट्रायंगल में हाइट कौन सी है भाई? इसमें ट्रायंगल डॉन के अंदर DN। कुछ कैंसिल हो रहा है, हाफ से हाफ कैंसिल, BC से BC कैंसिल। व्हाट इज लेफ्ट? AM अपॉन DN, ये बचा। और प्यारे बच्चों AM अपॉन DN किसके बराबर है? AO अपॉन DO के बराबर। इसको छोड़ देना, हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो AM अपॉन DN इज इक्वल टू क्या लिखा? AO अपॉन DO। इसके प्लेस पर नीचे पुट कर दो AO अपॉन DO। यही तो शो करना है आपको। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इज इक्वल टू AO अपॉन DO। बहुत सिंपल, बहुत छोटा सा क्वेश्चन, हेंस प्रूव्ड। आगे मेंशन में, हालांकि मेंशन क्या ऑलरेडी यहां पर लिखा हुआ है। अगर कोई लिखना चाहे आगे कि हाउ डू वी गेट इट, ये चीज़ हमें कैसे मिलती है, तो उसका आगे लिख भी सकते हो कि सिंस AM अपॉन DN इज इक्वल टू AO अपॉन DO। राइट चिल्ड्रन? सो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू प्यारे बच्चों।